नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस बायोलॉजी का दूसरा सेट लेकर आए हैं। अगर आप मेरा पहला सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप अपने पहले मेरा पहला सेट देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम इंट्रोडक्शन से हम उसमें स्टार्ट किए, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए हैं। अब जानते हैं लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में आपको 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये दे रखा है। दूसरा में देखिए, कौन कोशिका की निर्जीव रचना है। इस इसमें रसधानी, जिसको हम रिक्तिका यानी वेक्यूल्स कहते हैं, ये आपको कोशिका की निर्जीव रचना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कौन कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। तो केंद्रक आपको न्यूक्लियस आपको कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, इसे क्या कहा जाता है। इसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर, लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा अवर्णी लवक जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरा वर्णी लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, हरित लवक में कौन सा हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसमें क्लोरोफिल आपको हरे रंग का पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है। अवर्णी लवक आपको जड़ तथा भूमिगत ताने में आदि में पाया जाता है। ये सब आपको अवर्णी लवक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर्णी लवक के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, टमाटर में आपको लाइकोपीन है हो जाता है, गाजर में कैरोटीन हो जाता है, चुकंदर में आपको विटामिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा। तो बिरचाऊ साहब ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था। ये वाल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, असूत्री विभाजन एक होता है जिसको हम अमिटोसिस कहते हैं। ये किसमें होता है। जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन मिटोसिस किसमें होता है। ये आपको कायिक कोशिका में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं, यह किसमें होता है। ये आपको जनन कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, समसूत्री विभाजन में प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका की तुलना में कितनी होती है। तो जनन कोशिका की तुलना में बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से आपको 4 कोशिका का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बेंजामिन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था। तो इसका विस्तृत अध्ययन स्टास बर्गर साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, रिट्रोवायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो रिट्रोवायरस में आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, प्रजनन संबंधी सूचना किसमें एकत्रित रहती है। तो ये डीएनए में एकत्रित रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नवर्न ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। ये सी बिंडा साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, डीएनए की पृथक्करण एवं शोधन की तकनीक का विकास किसने किया था। ये वाटसन एवं क्रिक साहब ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज शुल्ज साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या है, ये कितनी होती है। 46 होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, इनका क्या कार्य है। तो इनका कार्य है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को हस्तांतरित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशानुक्रम का नियम संबंधी सिद्धांत किसने दिया था। तो ये ग्रेगन जॉन मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था।
ये बिंडल और टैटम साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन 1909 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवधारी को जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं जो कि कार्कोजीन का बना होता है? उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको हम सहलगनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? ये मॉर्गन साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग संलग्न गुण के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, रंग वर्णता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर हाइपरट्राइकोसिस, ये सब आपको लिंग संलग्न का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? तो क्रोमोसोम का नामकरण आपको डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को हम जीनोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा है, जीन की आनुवंशिक विचारधारा किसने प्रस्तुत की? तो जीन की आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? एस बेंजर ने 1956 ईस्वी में आपको किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, मानव शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 20 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के अनुसार डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो डीएनए का आनुवंशिक कोड आपको डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में आपको ये कोड दिया था, जो ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसोम्स क्या है? माइक्रोसोम्स क्या है? कोशिकीय अंग जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक खंड है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, जैव विकास के बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत आपको चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की थी? ये चार्ल्स डार्विन साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, अंक के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसने दिया था? ये लेमार्क साहब ने दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डिब्रीज साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में लगभग कितने अपशेषीय अंग पाए जाते हैं? मनुष्य में लगभग 100 अपशेषीय अंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम संश्लेषी जीव कौन थे? सर्वप्रथम संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? फिलोसफी जूलॉजी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? इसे चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विन ने 1821 में किस जहाज पर विश्व का भ्रमण किया था? तो डार्विन साहब ने बीगल नामक सर्वेक्षण जहाज पर विश्व का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक आपको चार्ल्स डार्विन है। आप जानते हैं पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में। पादप जगत के कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 2 वर्ग में बांटा गया है। एक अपुष्पोद्भिद जिसको हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं, और दूसरा पुष्पोद्भिद जिसको हम फेनेरोगैमस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, किस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते? इसमें क्रिप्टोगैमस में आपको, जिसको हम अपुष्पोद्भिद कहते हैं, इसमें आपको पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, क्रिप्टोगैमस के 3 उपवर्ग हैं, इसमें कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, एगो ब्रायोफाइटा, और एक तीसरा जो है टेरिडोफाइटा है। ये तीनों आपको क्रिप्टोगैमस के उपवर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन से? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह आपको थैलोफाइटा है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, किस समूह के पौधे का शरीर
सूखा यानी थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। तो ये सब थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत होता है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। थैलोफाइटा के पुनः 3 उपवर्ग हैं। एक में आपको शैवाल है, दूसरा में कवक है और तीसरा में जीवाणु है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। कुछ लाभदायक जीवाणु के बारे में हम जानते हैं। देखिए अल्वा सर्गासन का उपयोग कहाँ किया जाता है? भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक और है लेमिनेरिया जो आयोडीन बनाने में प्रयुक्त होता है, और एक और है एनाबीना जो स्वाद के रूप में हमको प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन जानते हैं 62 के बारे में। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीकरण प्राप्त हो सकता है? इसको हम कुलेरा के होता है, समझे। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में आपको अल्जेलिक नाम अम्ल पाया जाता है। पाया जाता है अल्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। कवक द्वारा जनित किस रोग से पौधे को सबसे अधिक हानि होती है? इसमें रस्ट रोग एवं स्मार्ट रोग। उदाहरण सरसों में का सफेद रस्ट रोग होता है और गेहूं में ढीला और स्मार्ट रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। जीवाणु की खोज 1683 में किसने की थी? ये एंटोनी वान लेeuwenhoek साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 1829 में जीवाणु का नामकरण किसने किया था? तो जीवाणु का नामकरण क्या था? एहरने वर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए जीवाणु के पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु के पिता लीeuwenhoek को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। किसने कुलेरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया था? रॉबर्ट कोच साहब ने ये सब किया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मॉस किस वर्ग का पादप है? मॉस ये ब्रायोफाइटा वर्ग का उदाहरण है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। स्फेग्नम स्फेग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? यानी ब्लू ग्रीन अलगी जिसको हम नीला हरित शैवाल कहते हैं, जैव उर्वरक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं। यह किससे लिया गया है? ये जीवाणु से आपको लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। सजीवता का सर्वोच्च उदाहरण कौन कौन से? कवक एवं शैवाल से निर्मित लाइकेन ये आपको सजीवता का सर्वोत्तम उदाहरण है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? सिरका उद्योग में आपको एसिटिन नमक जीवाणु प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। फेनेरोगैमस के 2 उपवर्ग है, कौन कौन से है? एक अनावृत बीजी जिसको हम नग्न बीजी और इंग्लिश में हमको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और दूसरा होता है आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म अंग्रेजी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। वनस्पति जगत का सबसे लंबा पौधा कौन है? वनस्पति जगत का सबसे लंबा पौधा आपको जो सिकोया है, जो नग्न बीजी है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। किसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं? तो सिकोया को हम कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन से है? जेमिया पिग्मिया ये छोटा अनग्न वृत्त बीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। किसी तनों से मौंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है? तो साइकस। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए सीड्रस का तेल प्राप्त होता है, ये देवदार के वृक्ष से होता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए सीड कास्ट का तेल प्राप्त होता है, ये कहाँ से होता है? जूनिपेरस पौधे से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। टेनिन तथा रेजिन किससे प्राप्त होता है? ये नग्न बीजी पौधे से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए टेनिन का प्रयोग होता है चमड़ा एवं स्याही बनाने में टेनिन का प्रयोग किया जाता है। रेजिन का प्रयोग आपको वर्निश, पॉलिश एवं पेंट आदि बनाने में किया जाता है।
88 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं? आवृतबीजी समूह में पौधे में बीज फल के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है एक बीजपत्री पौधे, दूसरा होता है द्विबीजपत्री पौधे। अब जानते हैं एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण। सबसे पहले जानते हैं लिलियेसी कुल में कौन कौन से आते हैं। लिलियेसी कुल में आपको होते हैं लहसुन प्याज आता है। पालमी कुल में आपको सुपारी, तार, नारियल, खजूर, ये सब आपको पालमी में आता है। ग्रीमिनेसी में आपको गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि ये सब आपको ग्रीमिनेसी में आता है। द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण देख लीजिए। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्रूसीफेरी कुल में आपको मूली, शलजम, सरसों आता है। मालवेसी में आपको कपास, भिंडी, गुड़हल। ल्यूमिनेसी में आपको बबूल, गुलमोहर, अशोक, ये सब आपको ल्यूमिनेसी में आता है। कंपोजिटी में आपको सूरजमुखी, गेंदा, डहलिया सब आपको कंपोजिटी में आता है। रूटेसी में आपको क्या होता है, नींबू, संतरा आपको रूटेसी में आता है। कुकुरबिटेसी में आपको तरबूज, खरबूजा, कद्दू, ककड़ी, परवल, करेला, ये सब आपको कुकुरबिटेसी में आते हैं। सोलेनेसी में आपको आलू, बैगन, टमाटर आपको ये सोलेनेसी में आता है। रोजेसी में आपको सेब, बादाम, नाशपाती, ये सब आपको रोजेसी में आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।